सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी जो हमारी मंडे को होती है। नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ मिड कैप निफ्टी में, मैं नॉर्मली जीरो हीरो ट्रेड ही करता हूँ इसमें। बट काफ़ी मैंने देखा, एक दो मेल्स मेरे पास आई थी कि मिड कैप निफ्टी की भी एनालिसिस मुझे करनी चाहिए, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से हमारी एक्यूरेसी जो रहती है काफ़ी अच्छी रहती है। अगर मैं आज भी आपको दिखाऊं तो आज भी हमारे लेवल्स के हिसाब से सारे टारगेट्स आए हैं। अगर मैं निफ्टी का चार्ट सबसे पहले खोलूँ तो निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप जाओगे तो जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि कहीं ना कहीं लेवल्स हमारे किस तरह काम करते हैं। आज भी हमने जो लेवल दिया था 22,222 दिया था, टारगेट हमारे 22,283 और दूसरा टारगेट 22,343 था। 10:30 बजे तक हमारे सारे टारगेट्स आ गए थे। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हमारा जो लेवल था 47,064 था। हम 2-3 दिनों से बात कर रहे थे जब तक मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, कोई शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आएगी, तो इसके बाद मार्केट में 47,064 के ऊपर 47,167 और 271 ये लेवल्स मैंने कल मार्क करे थे। अगर आप मेरा कल वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ जाओगे कि कैसे हम लेवल्स निकालते हैं। और मैं वीकली वीडियो भी बनाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगे कि ये लेवल्स आपके लिए यूजफुल हैं, आप इनके थ्रू पैसा कमा पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो, वो मेरे को आप कमेंट पे जरूर बताना। अगर मैं बात करूं मिड कैप निफ्टी के बारे में तो मिड कैप निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। अगर आप देखोगे, देखो, कभी भी किसी भी इंडेक्स की आप एनालिसिस कर रहे हो तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, टॉप टू बॉटम अप्रोच रहनी चाहिए हमेशा। हमेशा सबसे पहले आपको लॉन्गर टाइम पे चार्ट देखना चाहिए ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाए। उस इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से फिर आप आगे चलते हो, धीरे धीरे नीचे आते हो। पहले वीकली चार्ट देखते हो, उसका डेली चार्ट देखते हो, उसके बाद आप इंट्राडे के लेवल्स पे आते हो, ताकि आपको एक पूरा क्लियरिकल रिव्यू मिल जाए कि मार्केट में कहाँ पे मार्केट रुक सकता है और कहाँ से मार्केट में रैली या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब सबसे पहले देखो, हमेशा बोलता हूं मैं, सबसे पहले जब भी आप चार्ट देख रहे हो आप देखो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट हमें मिड कैप निफ्टी सीधा सीधा दिख रहा है 10,525, 10,500 बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल। अब क्योंकि ये मार्केट 10,500 के ऊपर तो है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या ऑब्जर्व करना है हमें, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट पिछले 2 दिन से, चार्ट को पढ़ने की कोशिश करो, पिछले 2 दिन से मार्केट 10,500 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे कल वाला, कल की कैंडल देखोगे तो मार्केट 10,500 के नीचे गया, कहाँ तक गया, अगर लो देखोगे आप यहाँ पे फोकस करो, 10,473 तक गया। लेकिन मार्केट ऊपर आके कहाँ क्लोज हुआ, क्लोज नीचे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में इसका लो आज भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर आज देखोगे आप तो आज का लो है 463, मतलब लो ब्रेक हो गया, लेकिन आज भी मार्केट में क्लोजिंग 10,500 के ऊपर आई है। कल मार्केट में जो क्लोजिंग देखोगे 10,500 के ऑलमोस्ट पास थी, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। मार्केट में कोशिश की जा रही है कि 10,500 के नीचे मार्केट को लेके आया जाए और एक बड़ा फॉल करा जाए। पहली ऑब्जर्वेशन तो आपकी ये होती है। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। ठीक है, इस सपोर्ट जोन को मार्केट ने तोड़ा, 50 EMA के भी नीचे आ गया। मार्केट इसके बाद रिटेस्ट करने 50 EMA के पास पहली बार आया टच करने इसको। तो इसका मतलब क्या ये मार्केट यहाँ से गिर जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, पीछे देखो लास्ट टाइम कब आया था इसके नीचे, बहुत पहले आया था अक्टूबर में, लेकिन यहाँ पे पहली बार में टच करके नहीं तो यहाँ से ऊपर निकल गया। और इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे पहले एक बार और हुआ था, तो यहाँ पे टच करके थोड़ा सा रिटेस्टमेंट आया था, फिर ऊपर निकल गया था। तो ये क्या कोई कंक्रीट कंक्लूजन हुआ? ये कंक्रीट कंक्लूजन नहीं है हमारा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक हम कंक्लूजन ये जरूर बना सकते हैं कि मार्केट अगर हम एवरेजेस के हिसाब से देखें और सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से देखें तो भी मार्केट में अभी थोड़ा स्कोप है। अब वो स्कोप कितना है? अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो डेली चार्ट पे तो एक हमारे पास ये भी सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, एक हमारे पास ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट कैसे है? मार्केट में पहले सपोर्ट हुआ करता था, रेसिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मार्केट ने तोड़ा। अब यहाँ पे देखो मार्केट बार बार इस चीज को रोकने की कोशिश करी, फिर से मार्केट दोबारा आया, तो पहले भी एक बार टच आके नीचे आ चुका है, सेकंड टाइम कोशिश कर रहा है। अब सेकंड टाइम नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। अगर ऊपर गया तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो मतलब ये लेवल हमारे लिए, ये जो की लेवल है 10,580, ये हमारे लिए बहुत की लेवल हो जाता है। तो 10,580 के ऊपर मार्केट अगर निकलेगा तो आप देखो कैसे मैंने लेवल निकाला बाइंग का, 10,580 के ऊपर मार्केट, यहाँ पे हम 10,580 मार्क कर लेते हैं। कोइंसाइडली ये हमारा 50 EMA के ऊपर में 10,583 मार्क कर लेता हूँ इसके ऊपर। लेकिन हमारे पास रेसिस्टेंस क्या है? हमारे पास रेसिस्टेंस अगर आप यहाँ देखोगे 10,583 के ऊपर, तो मैंने ये वाला जो लेवल मार्क करा, ये जो सपोर्ट था 10,652, तो इसका मतलब सीधे निकलता है अगर 10,583 मार्क ब्रेक करेगा तो 10,652 तक के हम टारगेट ले सकते हैं। अभी मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको सिंक करके दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे कैसे ऑब्जर्वेशन करना है? सेलिंग के लिए मैंने क्या बताया, मार्केट 2 दिन से एक लो मार रहा है। अब वो लो क्या है? वो लो है हमारा ये वाला जोन 10,456। आज का लो अगर आप देखोगे 10,463 है, कल का लो देखोगे 10,473 है। तो मार्केट मतलब अगर मार्केट इन दोनों लो, तो इसके थोड़ा सा बफर हमेशा देता हूं मैं, तो 10,445 मतलब 10,450 के नीचे अगर मार्केट आता है तो ये एक रेंज है, इसके भी नीचे आ जाएगा, तब मार्केट आपका कहाँ तक डेली चार्ट के हिसाब से टारगेट कितना है? ये जो दो लो बने हुए मार्केट में यहाँ तक आ सकता है 10,364 तक। तो अभी के हिसाब से हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट 10,652 जो कि रेसिस्टेंस है, अगर मार्केट 10,450 तोड़ता है तो 364। अब मैं इसको सीधे 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे लेवल्स आपस में सिंक होते हैं। तो देखो मैंने आपसे क्या बात करी, 1053 डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे
ये एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब ये पूरा जोन रेसिस्टेंस का जोन था। इसके ऊपर निकलेगा तो 10,652। अब यहाँ पे भी देखोगे पीछे मार्केट में पहले रुक रहा था, यहाँ पे, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका। अगर आप यहाँ पे देखो, ये रुका, ये रुका, अब यहाँ पे टूटा, तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। अब मार्केट मान लो, अब ये तो हमने पहला टारगेट ले लिया 1053, 10,583 के ऊपर 1062। अब इसके ऊपर भी जाता है मार्केट, तो सेकंड टारगेट हमें क्या दिख रहा है? अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, सेकंड टारगेट आपके पास आ रहा है ये वाला जोन, जो कि आता है 10,688 या 10,700। तो मैं ये कह सकता हूँ 110, 120 पॉइंट हमें फिर मिड कैप निफ्टी में अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है 10,583 के ऊपर, तो हमें आराम से मिल सकते हैं। और मार्केट कहीं ना कहीं जिस एंड पे बंद हुआ है, हालांकि सेलिंग पे बंद हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में वो सेलिंग जो आज आई है लास्ट में, मुझे ऐसा लगता है बायर को थोड़ा सा शॉक देने के लिए आई है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से रहना चाहिए, ठीक है। सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा 10,444, अगर मैं पीछे भी देखूं तो अगर आप देखो ये 10,444 का जोन यहाँ रेसिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ रेसिस्टेंस रहा, मार्केट ऑलमोस्ट 2 घंटे यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा था, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर मार्केट इसके नीचे दोबारा आता है तो उसके बाद सीधे 10,364 पहला। अगर इसके भी नीचे निकलता है, नीचे गैप भी पड़ा हुआ है, एक गैप फिलिंग के लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है। सेकंड टारगेट इसके नीचे अगर हमें लेना है तो सेकंड अगला स्विंग जो आ रहा है हमारा 10,308 आ रहा है। तो 140 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं, 140 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एक कैच मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी मैं आपको लेवल बताता हूँ, कि आपको पहले टारगेट पे आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है। क्योंकि जिस तरह के मार्केट सेंटीमेंट्स हैं, जब रिवर्सल आता है, जैसे आपने लास्ट में देखा होगा, मैंने आपको वार्न कर दिया था टेलीग्राम चैनल में पहले ही, आई थिंक 2:30 बजे के आसपास मैंने मैसेज डाला था कि डे हाई पर है मार्केट। 22,500 के आसपास निफ्टी था, 47,500 के आसपास बैंक निफ्टी था, वहां पे मैंने बताया था यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि बहुत दिनों से यही चीज कर रहे हैं ये सेम, ये कभी भी पोजीशन लेके नहीं जाने दे रहे किसी भी बंदे को, ठीक है। तो वो ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, तो वहां उस गेम को आपको उनका आगे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात मिड कैप निफ्टी की पूरी। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, तो आई होप कि काफी लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट करी थी, मतलब 2-3 मेलें आई थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने बनाया था। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जीरो हीरो ही करता हूँ मैं, तो इसमें मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, बट धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें भी ट्रेड करना शुरू करूँ। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। कल बैंक निफ्टी और परसों निफ्टी का वीडियो शायद आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।